पैराग्राफ नंबर अगर 5 की बात करोगे, सुनो ए भाई सुनो, पैराग्राफ नंबर की ललमतिया तो खाली बातें करोगे, समझ रही हो। आप पैराग्राफ नंबर 5 की बात करोगे, समझ रहे हो, तो पैराग्राफ नंबर 5 में पता है क्या बताया गया है, समय पैराग्राफ नंबर 5 में पता है क्या बताया गया कि आई देयरफॉर, इसीलिए देयरफॉर माने क्या होता है बता, इसीलिए आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ, मैं प्लेज का मतलब पता है क्या होता है, प्रतिज्ञा करना, क्या होता है प्रतिज्ञा करना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ, मैं खुद से प्रतिज्ञा करता हूँ, क्या कर रहे हैं बताओ, मैं खुद से प्रतिज्ञा करता हूँ टू द लॉयलिटी ऑफ पास्ट कल्चर। पास्ट कल्चर समझे, हमारा जो पास्ट में जो भी कल्चर, हमारा पास्ट कल्चर समझे, हमारा दादा परदादा जो भी रहे हैं, और उस जो संस्कृति को जो संभाल के लाए हैं और मैं संभाले रहेंगे, इसके लिए मैं शपथ खाता हूँ। आई प्लेज माई सेल्फ, आई देखो, आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, हम अपने पास्ट के संस्कृति को बचाए रखेंगे, क्योंकि मेरा पास्ट, अच्छा बताओ, गांधी जी पे तो बात पर फोकस किए कहीं ना कहीं कि हमारा संस्कृति, हमारे दादा परदादा जो चले हैं, जो मेरा संस्कृति रहा है वो एकदम बेटर संस्कृति रहा है भारत के पुनरुद्धार के लिए, समझ रहे, भारत के उद्धार के लिए बेटर रहा है। डॉक्टर जाकिर पे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करोगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन की, ये भी तो कुल मिला के वही बातें कर रहे हैं, ये दूसरी बातें कर रहे हैं, बताओ, एकदम सेम बातें कर रहे हैं। तो कह रहे आई प्लेज माई सेल्फ, मैं खुद से प्रतिज्ञा करता हूँ, तो टू द लॉयलिटी मैंने क्या था बताओ, वफादारी का, मैं लॉयल रहूँगा देश के अपने पास्ट के संस्कृति के प्रति, यानी कि हमारा देश की संस्कृति बहुत बढ़िया है। बताओ ये डॉक्टर जाकिर हुसैन बता रहे हैं। आज बताओ हमारा संस्कृति बदल गया कि नहीं, आज हमारा संस्कृति रहा कि बहुत चीज़ बदल चुके हैं हम लोग। आज बताओ अमेरिका की बात करोगे, जापान की बात करोगे, चाइना की बात करोगे, वो हमारी संस्कृति को फॉलो करने की कोशिश करता है। आज देखो जैसे कि अमेरिका की बात कर लो, वो क्या होता है बताओ, वो गाना भी गाती है, वो दिस इज जस्ट कृष्णा, ओ वेरी लवली, ऐसा नहीं बोलता है, समझ रहे हो। अब इस तरह से बताओ, तो उसका जो संस्कृति है वो साड़ी में आ रहा है, साड़ी उड़ी, जो हमारा जो पुराना कल्चर है, माथ पर जो होता है, जो रखा जाता है, जो साड़ी होता है, जो कुछ भी होता है वो रखता है। और भारत के जो संस्कृति है, भारत के संस्कृति का पतन होता जा रहा है। तो बताओ हमारा राष्ट्र कहाँ जा रहा है, कितना नर्क में जाता जा रहा है, और हम इसको विकास कर रहे थे। क्या ये विकास है? दिस इज नॉट ग्रोथ, दिस इज अ ग्रोथ ऑफ इन डेंजर, समझ रहे हो, दिस इज द ग्रोथ ऑफ इन डेंजर, तुम खतरों में ग्रोथ कर रहे हो, समझ रहे हो, ये तुम्हारा गिरात नहीं है, दिस इज योर डिस्ट्रॉइंग, दिस इज योर बर्बादी, समझ रहे हो कि ये तुम्हारा बर्बादी है, ये विकास नहीं कर, तभी तो देख रहे हो कहीं ना कहीं। अच्छा बताओ, आज के ऋषि में जिसके पास दिमाग है, पता है क्या हो रहा है, वो दिमाग लगा करके गलत कार्य कर रहा है। एम आई राइट की रहा हूँ? आजकल जो जिसके पास दिमाग है कहीं ना कहीं, वो दिमाग गलत तरीके से, जैसे कि बताओ आजकल कंपनी बनाने वाले, जैसे शिखर गुटखा बनाने वाला कंपनी है, पता है तू क्यों बैठना, कुर्सी लेके बैठ जाओ। ए चश्मीश ध्यान सुनो, ऐ सुनो, है देखो, तो इन्होंने क्या कहा बताओ, ऐ सुनो, है मेरी बात सुनो, आप कह रहे हैं फ्रॉम, ऐ सुनो, फ्रॉम वेयर इवर, क्या वेयर इवर इट मे हैव कम एंड बाई हुम इवर इट मे हैव बिन कंट्रीब्यूटेड। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात सुनना, हमारे देश के, सुनो बड़े गहराई से सुनना, डॉक्टर जाकिर हुसैन की बातें सुनना बड़े गहराई से, कि तोरा पता है कि नहीं, ये देश के संस्कृति के प्रति वफादारी की शपथ खाते हैं, तोरा पता है भाई सुनो, तोरा पता है देश के संस्कृति के प्रति किस चीज़ के लिए शपथ खाते हैं बताओ, वफादारी की शपथ खाते हैं कि नहीं खाते हैं। आई फ्रोमिन से, फ्रोमिन क्या होता है पता से, अब फ्रोम पता है सोर्स, एक और बात समझो, फ्रोम का प्रयोग पता है किसके लिए, FROM, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं सोर्सेज के लिए। सोर्सेज समझती हो आप, जिस चीज़ से लेते हैं, जैसे मान लो आपने मतलब जैसे मैंने चावल खरीदा, तो आपने कहाँ से खरीदा, तो मान लो तुम्हारी दुकान से, तो आई परचेज्ड दिस राइस फ्रॉम योर शॉप, तो बताओ तो ये चावल का सोर्सेज कहाँ है, तुम्हारा दुकान, तो सोर्सेज के लिए सुनो, सोर्सेज के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं बताओ, फ्रॉम का, किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का। तो फिर ठीक उसी प्रकार से इसमें समझिएगा, मुंह पर कंट्रोल, फ्रॉम इन से, वेयर इवर के मतलब, वेयर सो इवर के मतलब क्या होता है बताओ, जहाँ कहीं से, वेयर सो इवर के मतलब क्या होता है बताओ, जहाँ कहीं से। इट देखो, इट में हैव कम, ये जो हमारे देश में जो विकास हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही, देखो भारत के संस्कृति के लिए, भारत के विकास के लिए सिर्फ जो चीज़ें हैं, भारत के परिवर्तन की चीज़ें जो है, सिर्फ भारत, समझ रही हो, भारत में ही बनाया गया है। भारत में ऐसा बहुत सारा चीज़ें हैं जो अन्य देशों से भी आया है, अन्य लोगों से भी आया है, समझ रही हो। जैसे तो एक पढ़ी हो, भारतीय सभ्यता संस्कृति में ये बताया गया है कि पश्चिम देश के एक बहुत बड़ा मोटो है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, पढ़े हो, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब साधारण रहो और विचार ऊंचे रखो। तो ये भारत देखो, तो डॉक्टर जाकिर, महात्मा गांधी ने बातों कहा है कि, समझ रहे, महात्मा गांधी ने बात कहा है कि नहीं, कि पश्चिम देश की एक बहुत बड़ा मोटो है, एक पश्चिम देश के फिलोसफर जो है उसकी एक बहुत बड़ी मोटो है कि प्लेन लिविंग, साधारण रहो, विचार ऊंचे रखो। लेकिन आज क्या है, आज हमारा रहन सहन ऊंच हो गया है, लेकिन विचार एकदम निम्न हो गया है। तो दिस इज़ वेरी बैड। तो यही डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि हमारे देश में जो सम्मान जो है, संस्कृति जो है, जहाँ कहीं से भी आया हो, समझ रहे, कम माने क्या होता है, आना,
वो चाहे जहाँ कहीं से भी आया हो। और बताओ, बाई हुम सोइवर, या जिस किसी व्यक्ति के द्वारा इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, या जिस व्यक्ति के द्वारा भी कंट्रीब्यूट मैंने क्या होता है, लाना, योगदान देना, समझ रही है। हालांकि कंट्रीब्यूट का मतलब होता है चंदा देना, ठीक है। तो कंट्रीब्यूट का मतलब हमारे देश में, हमारे देश के विकास के लिए जिस व्यक्ति के द्वारा या जिस लोगों के द्वारा, हमारे संस्कृति के विकास के लिए, हमारे देश के विकास के लिए जिस व्यक्ति ने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिया है हमारे संस्कृति के विकास के लिए, तो हम उसको भी सम्मान करेंगे। हम इस बात में भेदभाव नहीं करेंगे किसके द्वारा आया है या कौन लाया है। जैसे आज के रेसिपी में देखो ना, हिंदू मुस्लिम में खूब लड़ाई चलता रहता है, ये हिंदू है मुस्लिम है ये करता है, लेकिन डॉक्टर राकेश ने ये नहीं कहा कि मतलब हिंदू करेंगे मुस्लिम करेंगे, हम ये नहीं करें। इन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के द्वारा भी आया हो या जिसके द्वारा भी आया या जहाँ से भी आया हो, हम उसकी ये नहीं पूछेंगे, बस ये जरूर पूछेंगे कि वो चीज़ अगर हमारे देश में लायक है, अगर हमारे देश के उससे आगे बढ़ सकता है, तो ऑफकोर्स ये चीज़ें देश में रहना चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि बिल्कुल भी नहीं आया? अरे भाई देखो, आई प्लेज, फिर डॉक्टर देखो इसमें इस चैप्टर में पैराग्राफ नंबर 5 में डॉक्टर जाकिर ने सिर्फ शपथ खाने के बताओ किस चीज़ के लिए उन्होंने शपथ खाया है, बस ये पैराग्राफ नंबर 5 में यही दिखाया है। कह रहे आई प्लेज माई सेल्फ, मैं शपथ खाता हूँ, मैं खुद से प्रतिज्ञा करता हूँ। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी, मैं भारत के संपूर्णता काम के प्रति मैं शपथ खाता हूँ। फिर से पढ़ लो, एक चीज़ के हिंदी तुम भी लगाना सीखो। आई प्लेज माई सेल्फ, मैं खुद से प्रतिज्ञा करता हूँ, किस चीज़ के प्रति? टू द सर्विस मैंने कहा था काम, भारत के जो काम है, भारत के विकास करने का जो काम है, इस चीज़ के प्रति मैं वफादारी की क्या करता हूँ? शपथ खाता हूँ। क्या खाता हूँ? शपथ खाता हूँ। और कौन सुनो पता है? और सुनो, काम किस तरह करूँगा पता है? टू द टोटलिटी मतलब क्या? टोटलिटी का मतलब क्या था? संपूर्णता। क्या मतलब हो जाता है? संपूर्णता। अब बताओ संपूर्णता किसको? टू माई कंट्री कल्चर, समझ रहे? टू द कंट्रीज कल्चर मतलब भारत के संस्कृति के, अपने भारत मतलब मेरा भारत के संस्कृति के प्रति जो काम है उसके तरह मैं संपूर्णता मैं खुद को निछावर कर दूंगा, मैं खुद को भी दे दूंगा। मैं इस चीज़ के प्रति मैं शपथ खाता हूँ। क्या समझ में आया कि नहीं आया? ये भाई आया? चलो आगे की बात समझना। आई प्लेज, सुनो, आई प्लेज माई सेल्फ, सुनो आगे डॉक्टर जैक्सन क्या कह रहे हैं? आई प्लेज माई लिखा दो। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज। ध्यान सुनना, ये भी बड़ी लाइन इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा इसे। डॉक्टर राकेश की बात सुनना। राकेश कह रहे हैं, ऐसे सुनो, जीते से पहले डॉक्टर राकेश कह रहे हैं बताओ कि मैं अपने पद के प्रति मैं वफादार रहूँगा, पूरी तरह से वफादार रहूँगा, पूरा तरह से लोयल रहूँगा, मैं ईमानदार रहूँगा। मैं ये जरूर सोचूंगा कि जनता ने मुझ में अगर विश्वास दिखाया है तो मैं जनता को पूरी तरह से मैं निछावर कर दूँगा। डॉक्टर ये कह रहे हैं। लेकिन आज के रेसिपी में तो देखो कि जीते से पहले वफादार रहूँगा, जीते से पहले क्या रहता हुआ? वफादार। जैसे जीता था हम तो किसी को पहचानते नहीं, गलत किस है? ये बात रहता है कि दूसरा रहता है। लेकिन इन्होंने बताओ, ये ज्ञानी सचमुच में ज्ञानी है, रियली, समझ रही है? क्योंकि इन लोगों के अंदर धर्म जगता है, समझ रही है? इन लोगों के अंदर धर्म है, और धर्म तो सिखाता है तुम्हें क्या है। तो यही बात कह रहे हैं, कहाँ दो लाइन में भाग गया। तो यही बात कह रहे हैं कि आई प्लेज माई, देखो आई प्लेज माई लॉयल्टी, मैं अपना वफादारी की शपथ खाता हूँ, मैं अपना वफादारी की शपथ खाता हूँ। किसके प्रति पता है वफादारी किसके प्रति रहेगी? टू माई कंट्री मतलब अपने देश के प्रति, मैं अपने देश के प्रति वफादारी की शपथ खाता हूँ। और किसके संबंध में बताओ? किस रेस्पेक्टिव में नहीं होता, समझ लो संदर्भ में। इरेस्पेक्टिव के मतलब हो जाता है असंदर्भ में, मतलब इस बात को न समझते हुए, इस बात को दरकिनार रखते हुए कथी के बताओ? रिलीजन में धर्म हमारे देश बताओ, धर्म मतलब देश के विकास के लिए धर्म आड़े नहीं आएगा। आड़े समझ रही हो? धर्म सामने नहीं आएगा। धर्म को मतलब बता नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे हम, समझ रहे हो? सब एक आपस में एक भाईचारा बनाएंगे, समझ। और जैसे मान लो एक जैसे बाप होता है, उसके 4 संतान हो जाता है, भले वो किसी से लड़ रहा होता है, जो भी कर रहा था घर में, लेकिन बाप की सम्मान की बात आता है, सब एक जान ला के लड़ता है। गलत किसे? एक जैसे मान लो एक बाप का 3 और संतान है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है। सुनो हे भाई, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, लेकिन बाप की सम्मान की बात आता है, सब एक हो जाता है कि नहीं? सब एक होकर मदद करता है। ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर जाकिर कह रहे हैं कि मैं अगर भारत के विकास की बात करेगा तो मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा, मैं रेस्पेक्ट मतलब रिलीजन का सम्मान नहीं करूंगा, इरेस्पेक्टिव मतलब रिलीजन को दरकिनार कर दूंगा, धर्म की बात मैं नहीं करूंगा। और किसकी बात नहीं करूंगा? लैंग्वेज की बात नहीं करूंगा, भाषा की बात नहीं करूंगा। क्योंकि हमारे देश में जो रह रहा है, भारत में हमारे देश में कई प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे आप तू देखना लो, भारत में पंजाबी रहता है, कौन हो तो पंजाबी पंजाब की तरह बोलता है, पता नहीं पंजाब में किस तरह बोला जाता है, हमें तो पता नहीं है। इसी देख में समझ, कोई जापानी बोलता है, जापान, कोई जापानी बोलता है, फलाना टीम को मैं पता। हमारे देश में भी कहीं जगह समझ लो, जैसे तू मोतिहारी जिला में चले जाओ, तो मोतिहारी जिले में क्या लगा बोलता है? कहाँ जाता नहीं, कहाँ करता नहीं, ऐसा ही बोलता है कि दोसर बोलता है। बताओ
तो मोतिहारी जिला में चले जाएगी तो उसकी लैंग्वेज ऐसा रहता है, समझ रहे कि समझ। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कह रहे हैं कि हम इस बात, देखो हम ऐसे नहीं करेंगे, समझ रहे हो, हम ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे कैसे नहीं करेंगे बताओ, ए भाई कैसे नहीं करेंगे बताओ, हम भाषा नहीं करेंगे, और समझ रही हो, और धर्म नहीं करेंगे। धर्म को और देश की जरूरत पड़ेगा तो इस सबको दरकिनार कर देंगे। अच्छा बताओ, धर्म की बात उन्होंने भी क्यों किया? क्योंकि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं, हमारे देश में अलग अलग, सब लोग अलग तरीका। जैसे मान लो, जैसे एक बाप होता है, ध्यान सुनना, बड़ी उदाहरण से, एक बाप के 4 पुत्र होता है, और सब अलग अलग, कोई इंजीनियरिंग से मदद करता है बाप को, कोई डॉक्टरी से मदद करता है कि नहीं, कोई टीचिंग से मदद करता है, तो अलग अलग तरीका से बाप को मदद करता है। तो ठीक उसी प्रकार से धर्म, अलग अलग धर्म है अपने सब लोग, लेकिन सबका पर्पज यही है कि राष्ट्र की उद्देश्य, राष्ट्र की विकास हो, और अब हम लोगों में भाईचारा की माहौल हो। लेकिन आज बताओ, आज कहीं ना कहीं बिल्कुल उल्टा हो गया। तू तो पंडित जी बारे, तू फलाना बारे, डिमका बारे, एकदम नीच दृष्टिकोण से लोग देखने लगा, नहीं देखने लगा। तो बात तोरा कहा तू हमारे साथ खा सकल ये वो, लेकिन डॉक्टर जाकिर ने ये कहा, इन्होंने ये नहीं कहा कि रिलीजन को दरकिनार करते हुए रिलीजन हम नहीं करेंगे, समझ रही हो, या भाषा को प्रायोरिटी नहीं देंगे, भाषा को प्रायोरिटी नहीं देंगे ना रिलीजन को प्रायोरिटी देंगे, इसको दरकिनार करते हुए हम देश की सम्मान की बात करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आगे बात करोगे, सुना, अब कह रहा है आई प्लेज माई सेल्फ, सुनो, आई प्लेज माई सेल्फ, मैं फिर से प्रतिज्ञा करता हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगला प्रतिज्ञा देखना, मैं खुद से प्रतिज्ञा करता हूँ, आई प्लेज माई सेल्फ, मैं खुद से प्रतिज्ञा करता हूँ, किस बात के लिए? टू द वर्क, काम के लिए। किसके लिए बताओ? काम के लिए। पढ़ो तुम भी हिंदी बताओ कि आई प्लेज माई सेल्फ, मैं खुद से प्रतिज्ञा करता हूँ, टू द वर्क मतलब काम के लिए। किस बात के लिए काम? किस बात के लिए? फॉर इट्स स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ मैंने कहता है, समझ लो, लंबाई चौड़ाई, स्ट्रेंथ मैंने कहा मजबूती कह सकते हो। भारत के मजबूती के लिए मैं काम करूंगा, भारत अखंड हो, क्या बताओ? अखंड हो, खंडित भारत नहीं हो, भारत अखंड हो, भारत में सब भाईचारा की माहौल हो, इसके लिए मैं पूरी तरह से काम करूंगा। इसके प्रति भी उन्होंने शपथ खाया, नहीं समझे? ए भाई समझे? तो उन्होंने कहा कि आई प्लेज माई सेल्फ, मैं शपथ खाता हूँ, टू द वर्क मैंने काम के लिए, फॉर मीन्स के लिए, इट्स मैंने क्या था? भारत के लिए इट्स लिखा है, जैसे आई के लिए माई लिखता, यू के लिए योर लिखता, ठीक उसी प्रकार से भारत के लिए क्या लिखेगा? इट्स स्ट्रेंथ के मतलब भारत के मजबूती के लिए, भारत के संपूर्ण मजबूती के लिए मैं क्या करूंगा बताओ? काम करूंगा। आगे लिखा द प्रोसेस, सुनो, द प्रोसेस प्रोग्रेस, माफ करना गलत बोल गया, प्रोग्रेस मैंने विकास के लिए, भारत के विकास के लिए भी भारत के विकास और भारत की मजबूती के लिए संपूर्णता मैं काम करूंगा, इसके लिए भी मैं शपथ खाता हूँ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आगे की बात सोचोगे, आगे की बात पढ़ोगे, एंड मीन्स और फॉर द वेलफेयर, वेलफेयर में समझ रहे हो, फॉर द वेलफेयर के मतलब होता है कल्याण। किसके लिए बताओ? कल्याण। कल्याण किसके बताओ? इट्स पीपल, मतलब भारत के लोगों की कल्याण के लिए मैं पूरी तरह से काम करूंगा, इसके लिए भी शपथ खाया इन्होंने। तो आज तभी तो तुम देख रहे हो, सारा लोग सब पढ़ता ही रहता है, फिजिक्स पढ़ता है, मतलब कथी पढ़ता है बता, हिस्ट्री पढ़ता है, ज्योग्राफी में फलनवा डीम का सब पढ़वे करता है। आता पूछा दिया जाए ये फिजिक्स किसे कहते हैं, तो पता नहीं सर, हमारा को भुला गए हम क्या बताएं। इसी लाइन में आगे है, समझ, इसी लाइन में थोड़ा आगे जाओगे तब मुझे मिलेगा। विदाउट मीन्स क्या होता है? के बिना, विदाउट मीन्स के बिना, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कास्ट मैंने कहा जाति, जाति के डिस्टिंक्शन में क्या होता है? जाति को दूर करते हुए, जाति के बिना, जाति को दूर, समझ रही हो, जाति को दूर कर देंगे, समझ, उसके बिना जात पात नहीं आएगा, कास्ट फास्ट नहीं आएगा, तो बिना कास्ट के मैं देश के विकास की बात करूंगा। लेकिन आज बताओ, आज हमारे देश में लड़ाई किस बात के लिए होता है बताओ? जाति को लेकर के, वो फलानवा बा, वो डिमका बा, हई जात बा, हव जात बा, अरे कौन जात बा? इंसानियत मैटर करता है। क्योंकि आपने देखा कृष्ण जी को बताओ, सुदामा, बताओ जात पात उनके दिमागों में होता, तो बताओ सुदामा से गले नहीं मिलते। राम जी को भी कहीं ना कहीं जात पात होता, तो बताओ सबरी का बैर नहीं खाते। सही है गलत है? लेकिन तुम लोग मानोगे भाई ये सब बातें? बताओ, तो उन्हीं की वजह से जाति पाति बन गया। बताओ तो पहले आज सुने, एक और बात बताया, और कलर मैंने सर रंग रूप की बात नहीं करेंगे, रंग रूप गोर बताओ, गोर काला की बात नहीं करेंगे। लेकिन आज के रेशियो में देखा, लड़का की देख लो, खाली गोर पर ध्यान दे समझ रहे हो? अब बताओ, खाली लड़का जो होता है बड़ा वफादार होता है बेचारा, समझ रही हो? बात समझे कि नहीं? चलो, बेचारा ईमानदार होता है, दिल का बढ़िया होता है, ऐसा समझ रही हो? तो कलर के ऐसे सुनो, कलर को लेकर के मैं बात नहीं करूंगा। क्रीड समझ, क्रीड मैंने होता है लालच, मैं लालच को लेकर के भी बात नहीं करूंगा। तो बताओ, इतने चीज़ों के प्रति उन्होंने क्या कहा है बताओ? वफादारी की शपथ खाया। किसी ऐसा समझ रहे हो? इतने चीज़ों के प्रति उन्होंने क्या कहा? वफादारी की शपथ खाया। आगे की बात करोगे तो एक और बात सुनो। अच्छा बताओ, इतना सुनो, देश के प्रति, ए भाई, देश के प्रति इतना वफादारी की शपथ क्यों खाते हैं? ए भाई, देश के प्रति इतना वफादारी की शपथ क्यों खाते हैं? पगले टही सुनो, इन्होंने क्यों शपथ खाते हैं? बोल रहे हैं द होल ऑफ भारत इज माई होम, ये संपूर्ण भारत जो है। अच्छा बताओ,
संपूर्ण जो भारत है वो मेरा क्या है बताओ, घर है। द होल ऑफ भारत इज माई होम। संपूर्ण भारत क्या है बताओ, मेरा घर है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग मेरा क्या है बताओ, परिवार है। इसीलिए तो इतना शपथ खाते हैं। बताओ, सोचो उनकी कितनी सोच ऊंची है। आज बताओ, आज के घर में बताओ भाई भाई में नहीं लड़ रहा है, भाई सोचो। अच्छा बताओ, एक बात तू समझती हो, एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती, लेकिन 4 बच्चा मिलकर माँ एक माँ को नहीं पाल पाता। इसका वजह क्या है? एक माँ 4 बच्चों को क्यों पाल लेती? क्योंकि उसके अंदर भेदभाव नहीं रहता है। और 4 बच्चा मिलकर एक माँ को क्यों नहीं पाल पाती? क्योंकि उसके अंदर भेदभाव आ जाता है। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? तो ये बड़ी कहानी है। अब बताओ, सोचो डॉक्टर जाकिर हुसैन संपूर्ण भारत को अपना घर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनकी सोच बहुत बड़ा है। और आज के रेशियो में सोच जो हो गया बड़ा नीचे हो गया। आज बताओ, पैसा लेना देना और बेईमानी शैतानी कब आ जाता है? जब कहीं ना कहीं बेईमानी शैतानी क्यों आ जाता है? जब लालच बढ़ जाता है। क्या हो जाता है भाई? अच्छा, यही कहोगे दोसर कहोगे? इंसान के लालच आ जाता है, किसी के प्रति ज़्यादा सोचने लगता है। अच्छा, माँ जो होती है, माँ का दृष्टिकोण सबके प्रति बराबर होता है, लेकिन जैसे शादी विवाह बेचारा का हो जाता है और उसका डिस्टिंक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है, समझ रहे हो, और भाई भाई में बंटवारा हो जाता है। लेकिन वही भाई कहीं ना कहीं बिफोर मैरिज, शादी से पहले क्या होता है बताओ? बिल्कुल अलग हटने की बातें नहीं करता है, कम हो चाहे ज़्यादा, बस भाई है ना मेरा। लेकिन बाद में क्या हो जाता है? और कहता आता ना मार मारम, ऐसी वैसी बातें चलाता है। दिस इज वेरी बैड। समझ रहे हो? हमें लगता है कि सब सोच ही खेल है। अगर आपकी सोच बहुत मजबूत हो तो आप बहुत बेहतर हो सकते हो। और आप देखो जितना, जैसे माँ, अच्छा बता, माँ बाप की सोच लो। अच्छा बाप होता है, बाप अगर 10 को भी बच्चा है उसके पास, 10 को भी संतान है उसके पास, लेकिन उसका जो दृष्टिकोण है सब पे इक्वलिटी का होता है। और सबसे ज़्यादा बाप उस पर नज़र रखता है जो सबसे ज़्यादा कमजोर होता है, क्योंकि हम सोचता है हमारे जो छोटका बाप कैसे निकले। आज बताओ, आज के रेशियो में देख लो, जेकर बेटा इंजीनियर, जेकर बेटा डॉक्टर, ओकर मतारी बाप कहाँ? वृद्धाश्रम में। क्या सोच है? जबकि तुम युवा हो, आज नहीं रख रहे हो, तो पत्नी को भी ले आकर रख दो वृद्धाश्रम में। गलत किस है? बोलो, समझ रही हो? तो ऐसे कहानी बनेगा। तुम क्या बोलेगी? बोलो जी। इस पे हम यही बोलेंगे कि अगर जो माँ कर रही है वो भी बेटा देखेगा तो फिर अच्छा। उसी माँ को वो बेटा भी वृद्धाश्रम में ले जाके फिर रख देगा। अच्छा, वो मतलब बेटा जैसा भी। करेगी अच्छा, वैसा हाँ पाएगी। बात, हाँ ये बात समझ रही हो, सही बोलिए सिमरन, सही बोलिए कि कर्मों का फल है। समझ रही हो? तुम उसके देखो, तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, तेरा बच्चा भी तेरे साथ करोगे, तो फिर कहोगे कहीं ना कहीं मेरे साथ गलत हुआ। नहीं, ये कर्मों का फल है। तो हमें लगता है मेरे भाई, देखो हम हाँ सुनो, अच्छा एक बार बताओ, हमारे अंदर जो दूरी का वास्तविक कारण है, सुनो, हमारे अंदर जो वास्तविक दूरी का कारण क्या है? लालच। अच्छा बता, भाई में लालची हो गए होते, लालची हो गया होगा जो बता दूरिया पड़ गया। बोलो गलत की सही? समझ रहे? तो मेरे बच्चों का अच्छा बताओ, डॉक्टर जाकिर हुसैन बताओ, सोचो डॉक्टर जाकिर हुसैन की सोच कितनी महान होगा, कि संपूर्ण भारत को, द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग मेरा क्या है बताओ? परिवार है। इन्होंने ऐसी सोच रखा, इन्होंने आगे की बात सुना, द पीपल हैव चूजन, चूज मैंने चुनना, पीपल लोगों ने मुझे चुना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि लोगों ने मुझे चुना है, किसके लिए बता? टू मेक मी, मतलब मुझे बनाकर, टू मेक मैंने बनाना, मी मैंने मुझे बनाकर लोगों ने मुझे चुना है। पता है, द हेड ऑफ दिस फैमिली, इस हेड मैंने क्या था? मुख्य। हेड मीन्स क्या था बता? मुख्य, मेन। इस फैमिली के मतलब फैमिली किसका है? भारत को। अब सोचो, आज बताओ तो छोटी सी 5 गोरा 7 गोरा जो परिवार होता है, उसको भी बढ़िया फैमिली नहीं मान पाते हो, उसको भी बढ़िया चीज़ समझ नहीं पाते हो, और ये पूरे संपूर्ण भारत को फैमिली कह रहा था। सोचो इनकी सोच कितनी बड़ी होगी। अब भारत के संपूर्ण, क्योंकि उनके अंदर शिक्षा था। आज बताओ, आज समझ रहे हो? आज शिक्षा हमारे देश से पूरी तरह से पतन हो चुका है। क्या इस बात को मानते हो कि नहीं? धर्म पतन, शिक्षा पतन, सब चीज़ का पतन, सिर्फ नाम का। भगवान के पास जब भी जा रहा था डिमांडे कर रहा, प्रभु हमारी काम करा दो। अच्छा बताओ, भगवान से कितनी बड़ी भेदभाव चल रहा है? सुनो, भगवान छोटी एक बार बताओ, भगवान से कितनी बड़ी भेदभाव चलता है? छोटी खुद कहती है, भगवान 20 रुपये के 50 रुपये के लड्डू जरा वही काम कराना था। समझ एकदम ऐसी कहती है कि हम। अच्छा बताओ, ऐसा होता है मेरे बच्चे समाज में कि बता ये काम करा दीजिए प्रभु, हम आपको हनुमान आराधना कराएंगे, ऐसा नहीं कहता है। समझे? तो बताओ इतना लालची हो गया। अब भैया कहाँ गिर ले रहे? सुनो, बता इस फैमिली का बताओ, मैं क्या बनूंगा? मुखिया बनूंगा। किस बात के लिए? तो सर्टेन टाइम समझे, एक निश्चित समय के लिए। सर्टेन मतलब 5 साल 7 साल के जो समय मिलता है ना, इस 5 साल 7 साल समय जो अवधि मिलेगा, इस चीज़ के लिए, इस इतने समय के लिए, इस संपूर्ण भारत की मैं क्या बनूंगा? मुखिया बनूंगा। मुखिया माने मेन। आज मुखिया बना ले, वो मुखिया बना ले, पता चले कि दूरा पर जाएगा और बोले कि 2-4 गो तुम्हारी ये मजाक, बताओ तो पहले, तुम्हारी ये मजाक कि हमारा दूरा पर आ गए, बताओ तो पहले। ऐसा होता है, समझ रहे हो? और आगे की बात सुनना, इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडीवर। अर्नेस्ट मतलब बड़े गहराई सुनना। अर्नेस्ट का मतलब होता है मेरे बच्चों, अर्नेस्ट का मतलब, अर्नेस्ट में कमाई होता है। क्या होता है? मेरा सबसे बड़ा कमाई होगा ये 5 साल में। देखो बड़ी गहराई से बात सुनना, ये कितनी बड़ी बात डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है, तुम नहीं समझ सकती। इन्होंने कहा कि इट शैल बी माई अर्नेस्ट
अर्नेस्ट एंडीवर, एंडीवर मैंने होता है मेरे बच्चा प्रयास, अर्नेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा मेरा तीव्र प्रयास होगा। डॉक्टर राकेश ने क्या कहा, जैसे आपने डॉक्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में पढ़ा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कहा कि मेरा तुम्हारे पास आने का, अपने पत्नी के लिए उन्होंने कहा, डॉक्टर पढ़े हो स्वीटेस्ट, तो मेरा तीव्र प्रयास होगा तुम्हारे पास आने के, नहीं कहा, भुला गए, वो तुम्हें टेंशन ज़्यादा रहता है। तो उन्होंने कहा कि आई शैल बी माई अर्नेस्ट एंडीवर, मेरा सबसे ज़्यादा तीव्र प्रयास होगा। कौन कहा, डॉक्टर राकेश ने क्या कहा कि मेरा तीव्र प्रयास होगा, किस बात के लिए बताओ, सुनो, टू सीक, तलाश के लिए, तलाश किस बात के लिए, टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, इस घर को, इस भारत को सुंदर बनाऊं और बहुत मजबूत बनाऊं। देखो समझी इस बात को, क्या कहा कि मेरा तीव्र प्रयास होगा, समझ रहे हो। इन्होंने कहा कि इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडीवर, मेरा तीव्र प्रयास होगा मेरा, किस बात के लिए, टू सीक मैंने तलाश के लिए, खोज के लिए, किस खोज के लिए, टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग, इस संपूर्ण भारत को मैं क्या बनाऊंगा, मजबूत बनाऊंगा। और समझ, जिस तरह से घर को सुंदर बनाया जाता है, इस तरह से जिस तरह अपना घर को जिस तरह संवारता है, ये भारत भी मेरा घर है, ठीक उसी प्रकार से उसको भी मैं क्या बनाऊंगा, सुंदर बनाऊंगा। बताओ कितनी बड़ी सोच है डॉक्टर राकेश सिंह का, है कि नहीं बड़ी सोच। और आगे बनाया, सुना, क्या लिखा, वर्दी होम समझ रहे हो, वर्दी का मतलब जाता है लायक, क्या हो जाता है, वर्दी होम फॉर अ ग्रेट पीपल, मतलब वर्दी होम के मतलब एक शानदार घर बनाऊंगा। सुना, बड़ी शानदार, देखो एक लाइन डॉक्टर राकेश ने बड़ी इंपॉर्टेंट कहा है, वन लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग बाय डॉक्टर राकेश सिंह। एक लाइन को डॉक्टर राकेश सिंह के द्वारा बड़ी शानदार तरीके से व्यतीत किया गया है, व्याख्या किया गया है। तो इन्होंने कहा है, और वर्दी होम के मतलब समय एक लायक घर, एक खूबसूरत घर, एक कीमती घर, किसके लिए पता है, और फॉर अ ग्रेट पीपल, हमारे देश के लोगों के लिए, एक महान घर बनाऊंगा जिसमें इंगेज रहेगा, इंगेज मैंने कहा था समाहित रहेगा, इन अ फैसिनेटिंग टास्क, फैसिनेटिंग में समय एक शानदार काम के लिए सभी लोग लगे रहेंगे। शानदार काम किस बात के लिए, तो बिल्डिंग अप बनाने के लिए, अ जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, मतलब समझ रही हो, प्रोस्पेरस के मतलब समृद्ध, और ग्रेसफुल मैंने क्या था, वृद्धिजनक लाइफ बनाने के लिए मैं ऐसा काम करूंगा। इन्होंने ऐसी पैराग्राफ में ऐसी बातें इन्होंने कहा, और इस चीज़ के लिए भी इन्होंने शपथ खाया। तो बातें समझ में आया कि नहीं है, बताओ।